हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ पोहे के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि पोहा क्या है। पोहा कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थ है जो हमें पर्याप्त ऊर्जा और शक्ति दिलाने में सहायक होता है। पोहा चावल से तैयार किया जाता है। पोहा बनाने के लिए चावल को आधा पकाया जाता है, फिर इसे मशीनों से दबा के चपटा किया जाता है, जिसके बाद इसे सुखा के कच्चा पोहा तैयार किया जाता है। पोहे की अलग अलग मोटाई चावल पे पड़ने वाले दबाव के कारण होती है। पोहे की लंबाई लगभग 2 मिलीमीटर होती है, जो कि हल्के भूरे रंग के होते हैं। पोहा पकाने के लिए अलग अलग विधि इसको नरम कुरकुरा बनाया जाता है। आइए जानते हैं स्वादिष्ट पोहे के इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि क्या बताएं। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और भारत जैसे देशों में बहुत ही पोहा नाश्ते के लिए बहुत ही प्रमुख नाश्ता माना जाता है। पोहा का उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों को तैयार करने के लिए किया जाता है। ठंड के मौसम में पोहा जलेबी खाने के अलग ही स्वाद होता है। लेकिन क्या आप पोहे के फ़ायदे के बारे में जानते हैं कि क्या क्या बीमारी में कैसे फ़ायदा करता है? चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो लोग मधुमेह कि ब्लड शुगर से ग्रसित हैं, उनके लिए पोहा एक अच्छा आहार माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोहा में फाइबर की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसके कारण यह रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अगर आप बोलेंगे कि ये चावल से बनाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से फर्मेंटेट किया जाता है तो चावल के जो तत्व है वो ख़त्म होकर ही हेल्दी वर्जन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए शुगर वाले पेशेंट को ये हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर लेना चाहिए। और फिर खाने के फ़ायदे हैं, इसलिए पोहा नियमित रूप से खाने से शरीर में अचानक से जो रक्त शर्करा बढ़ जाता है उसको रोकने में बहुत ही मददगार साबित होता है। यदि आप मधुमेह के रोगी हैं तो पोहा का सेवन आपको अवश्य करना चाहिए। ये बहुत ही लाभ पहुंचाता है। पोहा आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा दिलाने के लिए सहायक होता है। तो इसलिए शुगर के पेशेंट आप हफ्ते में 2 बार पोहे को ले सकते हैं। अब अगले उसमें बात कर लेते हैं। पोहे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन पोहा प्रोबायोटिक प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा विकल्प है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे धान को पका के बनाया जाता है, कुछ देर के लिए धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ देर सूखे व पोहा बनाने के लिए धान को पीटा जाता है। इस तरह से पोहा बनाते समय जो क्रिया की जाती, जो कार्य होता है, इसलिए इसे आंशिक रूप से प्रोबायोटिक या पचने वाले जो कार्ब्स होते हैं और प्रोटीन पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों की उपस्थिति के कारण पोहा का नियमित सेवन हमारे लिए अच्छा माना जाता है। यदि हमारा प्रोबायोटिक है तो पोहा का उपयोग कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत ही अच्छा है। त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको तुरंत, जैसे आप लो एनर्जी फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है, तो पोहा खाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोहे में 76.9% कार्बोहाइड्रेट होता है और 23% वसा होता है। इसलिए पोहा का सबसे अच्छे नाश्ते के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसका सेवन करने से शरीर को उच्च मात्रा में ऊर्जा मिलती है। इस तरह से पोहा का नियमित सेवन करने से आपको शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप पोहे का सेवन कर सकते हैं। अब अगला है कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उनके लिए पोहा बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। इसीलिए अक्सर डॉक्टर उन्हें नरम पोहा खाने की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को एनीमिया या खून की कमी हो जाती है। पोहा में आयरन की उच्च मात्रा होती है, जिससे यह शरीर में रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है। तो इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो महिलाएं स्वादिष्ट पोहा के साथ नींबू का रस का भी उपयोग कर सकती हैं। जो लोग वज़न घटाना चाहते हैं उनके लिए उच्च पोषक तत्वों के बाद भी पोहा हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है। पोहे से तैयार किए गए व्यंजन की 1 कटोरी मात्रा में लगभग 250 ग्राम
कैलोरी होती है। इसके अलावा इसमें उपयोगी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। जो लोग कम कैलोरी वाले आहार लेना पसंद करते हैं उनके लिए पोहा का इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। पोहे के साथ में मूंगफली का उपयोग कैलोरी की मात्रा को बढ़ा सकता है, तो आप मूंगफली को हटा सकते हैं। और इससे आप अगली बात करें, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं आपको मतलब कि अपनी डाइट में पोहे को ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि पोहा खाने के फ़ायदे वज़न घटाने में सहायक होता है। पोहा में फाइबर की उच्च मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण पाचन आसान होता है लेकिन मंद गति से होता है, जिसके कारण आपको लंबे समय तक भूख का एहसास भी नहीं होगा, आपको बार बार भूख लगने की समस्या नहीं होगी। इसी लाभ के कारण पोहा का उपयोग भूख दबाने वाले आहार के रूप में भी किया जाता है। बहुत देर तक पेट इससे भरा रहता है। आप भी यदि अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो पोहे को सुबह के नाश्ते में ज़रूर शामिल करें। अब अगली बात कर लेते हैं, जिनको पेट की समस्या है तो पाचन संबंधी जो परेशानियां किसी को है तो उनके लिए पोहा खाना बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोहे को आसानी से पचाया जा सकता है। पोहा में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की सबसे अधिक मात्रा होती है, जो हमारे पाचन को आसान बनाने में सहायक होते हैं। आप पोहे को अपने सुबह के हल्के नाश्ते के रूप में ले सकते हैं या शाम को किए जाने वाले नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। यह आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। पोहा का प्रयोग ग्लूटेन फ्री आहार के लिए किया जाता है, तो इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, जिन्हें डॉक्टर कम ग्लूटेन आहार लेने की सलाह देते हैं। पोहे में ग्लूटेन की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिसके कारण शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता इसमें, और पोहा स्वास्थ्य लाभों में बहुत अच्छा है, तो आप अपने इसे डाइट में ज़रूर शामिल करें। और जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्रोत है। पोहे में मौजूद पोषक तत्व और खनिज पदार्थ आपके हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। इसके लिए आप पोहे के साथ दही का नियमित सेवन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि नियमित रूप से पोहा का सेवन करने वाले लोगों दही के साथ नियमित सेवन कर सकते हैं, तो इससे हड्डियाँ संबंधी जो समस्याएं हैं वो कम होगी और इस तरह से आप पोहे का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे नियमित आहार में पोहे को अपने डाइट में फॉलो कीजिए। हेल्थ से भरपूर ये पोहा आपको आपके शरीर के हिसाब से बहुत मजबूत बनाएगा। आपको बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।